Hi friends, this is Akshay. Welcomes you all on Career Edge. Today we are going to start what is data science. मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि डेटा साइंस की क्या बेनिफिट है एंड हम इसको करके कितनी अपॉर्चुनिटी को अपने क्लोज ला सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज डेटा साइंस। फर्स्टली हम फैक्ट्स से स्टार्ट करेंगे, देन हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, देन डेफिनेशंस देखेंगे एंड ये भी देखेंगे कि अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हमें किस स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली फैक्ट से। This is the first video of data science series. So let's start this with the facts. Here, the sexiest job in the 21st century is the data science. ये किसने बोला? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ऐसा क्यों है कि जो डेटा साइंस है वो सेक्सियस्ट जॉब यानी सबसे अच्छा जॉब जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो ये टर्म क्यों यूज करता है हार्वर्ड, ये आपको पता चलेगा इन जो ये नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हैं, इन सब से आपको पता चल जाएगा कि आखिर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने इस टर्म को क्यों यूज किया। नेक्स्ट स्टेट आता है कि अगर जो 2018 है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, 2020 में है, पर जो ये स्टेट है, जो ये फैक्ट है, ये 2018 का है कि अकेले यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां इतनी सारी मल्टीनेशनल ब्रांड है, इतनी एमएनसीज हैं, सारी टेक कंपनीज की ऑफिसेज हैं, लेकिन वहां भी 1,40,000 to 1,90,000 पीपुल की कमी है डेटा साइंस में। समझ लो कि जो अमेरिका की कंपनीज इंडिया के आईआईटीज, एनआईटीज एंड में ऑल जो भी टैलेंट होता है उनको लेके जाती हैं, फिर भी वो डेटा साइंस का पूरा फुलफिल नहीं कर पाते। यानी डेटा साइंस कुछ ऐसा ब्रांच है जिसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा कमी किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में है नहीं। ये अकेले अमेरिका की स्टैट है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के देखें, 1 मिलियन जॉब्स इसके लिए खाली हैं, वैकेंट है डेटा साइंस के लिए। कंपनी चाहती हैं कि उनके डेटा साइंटिस्ट मिले हैं जो अच्छे से एनालाइज कर पाए उनके डेटास को, बट उनको ऐसा कोई जो एम्प्लॉयज है वो मिल नहीं पा रहा है। मोस्टली मिलते हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स, स्टैटिशियन, अदर मिल जाते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट नहीं मिल रहा है। सो अब नेक्स्ट स्टेट्स आते हैं कुछ बिग ब्रांड्स जो इसमें डील करते हैं डेटा एनालिटिक्स में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड इन डेटा एनालिटिक्स इज सैप। सैप, आपने इस तरह का लोगो देखा होगा सैप का, बहुत जगह पे आपने देखा होगा सैप का। बहुत बड़ी रिक्रूटर कंपनी है, इंडियन कॉलेजेस में भी आती है। जो बिग कॉलेजेस हैं इंडिया के इंजीनियरिंग एंड बिजनेस के, उसमें रिक्रूट करती है सैप। सैप का जो मेन मोटो होता है वो होता है डेटा एंड एनालिटिक्स। वो डेटा साइंटिस्ट बनाती है और बहुत सारी कंपनीज जो डेटा एनालिसिस कराती है वो सैप से कराते हैं। बट अब कई सारी कंपनी चाहते हैं कि उनका खुद का डेटा साइंटिस्ट हो, उनके खुद की कंपनी में डेटा साइंटिस्ट हो, जिससे उनकी जो डेटाज हैं, जो उनके एनालिटिक्स है, जो उनके गोल्स हैं, उसको वो खुद अपनी कंपनी में ही मैनेज कर सके। वो उसके लिए दूसरे कंपनीज को यूज नहीं करते। ये जो मैंने 3 कंपनीज लिखी हैं, सैप, केपीएमजी, एसेंचर, ये 3 बिग ब्रांड्स हैं, 3 बिग जो वर्ल्ड वाइड में है, वो ये 3 है, सैप, केपीएमजी एंड एसेंचर। ये तीनों डेटा एनालिटिक्स में एक बिग प्लेयर हैं। एंड जो सैप का एक एनालिटिक्स था, उसने बताया था कि अगर डेटा एनालिसिस को यूज करते हैं तो उसमें से 92 फर्म्स को इंक्रीमेंट दिखता है उनके डेटा होल्डिंग्स में, उनके रेवेन्यू में। ये एक बहुत बड़ा सा स्टैट है कि अगर 92% अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, 92% कंपनीज में, अगर 100 कंपनीज को ले लो तो 92 कंपनीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेट है 92%। देन हम देखते हैं केपीएमजी का। केपीएमजी ने बोला था इन 2014 85% रिस्पोंडेंट्स डिड नॉट नो एनालिटिक्स। मतलब कि अगर जितने भी कंपनीज ने डेटा एनालिटिक्स के लिए कुछ लोगों को, एम्प्लॉयज को रखा है, उसमें से 85% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको डेटा एनालिटिक्स नहीं आता अच्छे से। ये केपीएमजी का स्टैट था 2014 का। बट अब ये बदल चुका होगा, लेकिन फिर से ऐसे ही कुछ डेटा आपको फिर से मिलने लगेंगे, बिकॉज आफ्टर कोरोना एपिडेमिक बहुत कुछ बदल जाएगा, फिर से हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे। तो ऐसी जो स्टैट्स हैं ये फिर से आपको इसी तरह के मिलने वाले हैं। देन आता है एसेंचर का। एसेंचर ने बोला था डिमांड ऑफ डेटा साइंटिस्ट आउटस्ट्रिप बाय 2,50,000। एसेंचर ने बोला था कि जो डेटा साइंटिस्ट का जो जॉब है उसके लिए 2,50,000 डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये 3 बिग ब्रांड की हमने एनालिटिक्स देखी है। ये भी जरूरी है आपको जानना कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं, जो डेटा साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में वर्ल्ड क्या सोचती है, वर्ल्ड वाइड इसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं। बिकॉज अगर मैं इसका आपको डेफिनेशन बता के स्टार्ट कर दूं और बताने लगूं कि डेटा साइंटिस्ट होते क्या है, व्हाट इज डेटा साइंस, और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कूद जाऊं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि क्यों आपको डेटा साइंस करना है? क्योंकि इतने सारे वैकेंसीज जो जॉब है वो वैकेंट है, तो किसके लिए है?
क्योंकि हम इसको ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड अदर थिंग्स। क्लाउड कंप्यूटिंग भी अभी हम ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, हम इस सबको तो ध्यान दे रहे हैं, बट ये जो एक डेटा साइंस है ये हमसे छूट जा रहा है। डेटा साइंस कोई पहले का ब्रांच नहीं है, ना हम इसको किसी में कैटेगराइज कर सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का डेटा साइंस ब्रांच है। डेटा साइंस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। जो 70% होते हैं, मेनली हम मान लेते हैं कि जो डेटा साइंस है वो कंप्यूटर साइंस से बहुत कुछ रिलेटेड है, क्योंकि जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आनी थोड़ी बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत, बिकॉज अपनी कंपनी के सामने उनको इसको प्रेजेंट करना होता है एक प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिससे उनको कुछ कोई भी अगर उसमें डेटा फिट किया जाए तो एक अच्छा सा रिजल्ट दे सके। तो एक प्रोग्रामिंग इसके लिए जरूरी है। बट ये जो डेटा साइंटिस्ट है, ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग है ये बाद में भी सीखा जा सकता है, बट जो हमने मेनली जो कंसर्न रहता है वो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे रहता है और अदर थिंग्स पे रहता है, तो हम इस पे जा ही नहीं पाते। सो जो 70% होते हैं वो होते हैं जो डेटा साइंटिस्ट 70% है वो अदर ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, एमबीए करने वाले, ये सब डेटा साइंटिस्ट में आते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आईबीएम के कुछ जो एम्प्लॉयज थे वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस, वो सब के सब डेटा साइंटिस्ट थे। आईबीएम में भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को लेती है, डेटा साइंटिस्ट को लेती है। तो उसमें वो बता रहे थे, तो उसमें एक भी बंदा जो नहीं था जो कंप्यूटर साइंस से हो, सब के सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई मार्केटिंग फील्ड से है, लेकिन कोई भी कंप्यूटर साइंस से नहीं है। आप समझ सकते हो हम डेटा साइंस को कितना इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इसमें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो इसीलिए ये जो टर्म है इसीलिए है क्योंकि इसका इतना ज्यादा जो डिमांड है, बट इसको फुलफिल करने के लिए लोग ही नहीं है। तो जो लोग हैं तो यूनिक बन जाते हैं, और जो यूनिक है उनके लिए ही ये टर्म यूज किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है कि एक वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट को आपने सुना होगा, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। अभी वॉलमार्ट ही हमारी जो इंडिया की जो स्टार्टअप थी, एक बहुत बड़ी स्टार्टअप फ्लिपकार्ट, उसका भी जो मालिक है वॉलमार्ट है। ये एक रिसेंट मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, जब वॉलमार्ट का भी रेवेन्यू घट रहा था मार्केट में, तब उसने भी एक क्राउड सोर्सिंग करके टर्म है ये, वॉलमार्ट टर्न टू क्राउड सोर्सिंग फॉर इट्स एनालिटिक्स नीड। उसने कैगल नाम की कंपनी को क्राउड सोर्सिंग करने के लिए बोला, डेटा एनालिटिक्स करने के लिए बोला। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो रिटेलर्स थे, वॉलमार्ट के रिटेलर्स थे, उन्होंने उनको बोला कि वो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे पूछे, उनसे जो फीडबैक आए वो। देन उन्होंने एक और काम किया कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे उनके भी ब्रांड्स को इन्होंने प्रमोट करने के लिए बोला कि अदर जो उनसे बात किया कि वो अपने ब्रांड को प्रमोट करे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा तभी हम किसी दो चीज के बारे में हम कंपेयर कर पाएंगे, तब हम उस तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। सो इसलिए वॉलमार्ट का ये फॉर्मूला था। एंड वॉलमार्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इंडिया में, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करता है वो भी वॉलमार्ट का उसमें नाम आता है। नेक्स्ट आ जाता है द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एवरेज बताया था, एक एवरेज सैलरी एक कंपेयर किया था कि अगर अभी जो एवरेज सैलरी चल रही है डिफरेंट जॉब्स के, तो उसमें हाईएस्ट पेड जॉब क्या होगा। तो हाईएस्ट पेड जो जॉब था वो था डेटा साइंटिस्ट का। क्यों डेटा साइंटिस्ट का था? बिकॉज उनको मिल रहा था $1,12,000। जो एनुअल इनकम था उनका वो था 1,12,000। ये एवरेज सैलरी बता रहा हूं, बिकॉज जब इतनी कमी रहेगी किसी की तो जो उनको पेमेंट होगा उतना ही मिलेगा, क्योंकि अब अच्छे डेटा साइंटिस्ट चाहिए तो उनको उतना ही अच्छा पेमेंट मिलता है। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो उन्होंने बोला था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, वो था 1,08,000 एंड ये 1,12,000, उससे बहुत ज्यादा है, ये $4,000 ज्यादा है। ओके, देन अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1,12,000 ये हाईएस्ट पेड कैसे हो जाता है, क्योंकि डेटा कई सारे और भी ब्रांच है जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, बट ये एक एवरेज है। जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम सबको कंसीडर करते हैं, तो जब सबको कंसीडर करोगे तो जो सबसे ज्यादा जो हमें इनकम दिखा वो है इनका। ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्होंने 2016 में ये सर्वे किया था एंड देन उन्होंने स्टैट दिया था कि जो एवरेज सैलरी है डेटा साइंटिस्ट की वो है 1,12,000। अब हम इस टर्म को देखते हैं, ये टर्म क्यों यूज किया इन्होंने। अब आप इन तीन चीजों को देखो, 1,12,000 सैलरी, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलरी है वो एक डेटा साइंटिस्ट के लिए। 85% जो है डेटा साइंटिस्ट वो अपने वर्क्स में परफेक्ट नहीं है, उनको एनालिटिक्स उतने अच्छे से आती नहीं है, वो उसको प्रोबेबिलिटी जो उनको रिजल्ट देना होता है वो दे नहीं पाते। एंड एक और कि ये अगर अमेरिका में अकेले इतने डेटा साइंटिस्ट की कमी है तो आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कितनी कमी होगी। जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ रख लेते हैं तब इसीलिए ये टर्म यूज करता है जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है। ओके, तो आप इस टर्म को समझ गए होंगे कि किस लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा साइंस।
डेटा साइंस को हमने स्टैट्स जान लिया कि क्यों जरूरी है हमें डेटा साइंस पे फोकस करना अदर देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड अदर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी जरूरी है बिकॉज इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी नीड है, वेरी लेस, उतना ज्यादा नहीं। तो आपको अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ ही अगर चल रहे हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप डेटा साइंस में एक अपना कैरियर बना सकते हो। अभी से आप एनालिटिक्स और स्टैटिक्स एंड अदर प्रोबेबिलिटी अदर थिंग्स को ध्यान दे सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया करो, तब आप डेटा साइंटिस्ट के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे। ना हम देखते हैं डेटा साइंस को। डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिशियन जब एक साथ हो, अलग अलग नहीं। अगर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो वो डेटा साइंटिस्ट नहीं हो सकता। स्टैटिशियन है तो वो भी डेटा साइंटिस्ट नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं स्टैटिशियन एंड डेटा साइंस में। ये दोनों टर्म अलग हैं। जो स्टैटिशियन होते हैं वो सिर्फ उनके पास स्टैट्स होते हैं, एक उनको अगर हमने बहुत सारा डेटा दे दिया तो वो उसका स्टैट बना के दे सकते हैं। लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो उनको एनालाइज करके उनका रिजल्ट बता पाता है, फ्यूचर गोल्स बता पाता है, फ्यूचर प्लान कर पाता है कि अगर हम किस पाथ को फॉलो करेंगे तो हम कंपनी को कितना बेनिफिट होगा। इसलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ना हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ डेटा साइंटिस्ट। आखिर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम डेटा साइंटिस्ट बन पाए। जो फर्स्ट है वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। क्या है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज? कि अगर जिस भी आप सब्जेक्ट में हो, जैसे आपको ये दोनों करना है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिशियन, प्रोबेबिलिटी, ये सब चाहिए, तो इसमें आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है, उस पर आपकी पूरी ग्रेस्प होनी चाहिए। तो यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो होता है सब एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई डेटा स्टैट को आपने रख लिया तो उसको आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर उसको चेंज कर पाते हो, तब आप उसमें कोई भी रिजल्ट देते हो, कोई भी आप डेटा फिट करते हो तो वो आपको एक रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स आप एनालाइज कर पाओ, आपको बहुत सारा डेटा दे दिया मैंने, तो आप उसको कैसे एनालाइज कर पाते हो, उससे क्या रिजल्ट निकाल पाते हो, और उससे आप एक प्रोबेबिलिटी कि आप बता सको कि फ्यूचर में हम उससे क्या कर सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी यही होती है कि हमें नहीं पता, हम कंफर्म नहीं है किसी गोल के बारे में, लेकिन हम एक तुक्का की तरह मार सकते हैं कि एक प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा उसका। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है डेटा साइंटिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरे स्टैट्स हैं, पूरे आपने एनालिटिक्स को पूरा रीड कर लिया, स्टैट्स को रीड कर लिया, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जब आप उसको किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो ये आपको एक, जो आपके सामने जितने भी लोग जो इसको सुन रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए इस सारी बात। यही एक सबसे मेन चीज होता है एक डेटा साइंटिस्ट में कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो सबको सेटिस्फाई कर सके। तभी अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो कंपनी आपकी बातों को मान के अपनी फ्यूचर को कैसे ट्राई करेगी। इसलिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अगर हम डेटा साइंस को फॉलो करते हैं तो इसमें कैसे कौन से पाथ होंगे। तो हमें इसके लिए, इसको अगर पाथ है तो एक लिटिल मैथ हमें चाहिए, एक लिटिल साइंस एंड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ डेटा। अगर आपके पास थोड़ा सा आपको मैथ आता है, थोड़ा सा साइंस नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, थोड़ा सा मैथ्स यानी स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी एंड एनालिटिक्स की नॉलेज है, तो आपको बस एक क्यूरियोसिटी की चाहिए। आपके पास ये दोनों है। अगर आप क्यूरियस हो डेटा साइंस के लिए, आपके पास बहुत सारे डेटा है, आपको उसको एनालाइज करना है, उसके लिए आप क्यूरियस हो, आपको बहुत ज्यादा डेटा दे दिया गया और आप उसको रीड करने लगे। जैसे अभी कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, आप स्टैट्स देख रहे हो कि लगातार बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो आपने कभी देखा होगा कई सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारी जो कंपनीज हैं, वो बताते हैं कि इसके बाद ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा एंड लास्ट उसके बाद ये स्ट्रेट होगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। तो ये क्या है? ये स्टैटिशियन का काम है कि उन्होंने बता दिया पहले ही पूरे डेटा को देखकर कि क्या हो सकता है। उन्होंने रिजल्ट बता दिया, ये प्रोबेबल रिजल्ट है, कंफर्म रिजल्ट नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो करंट इन्वायरमेंट है, करंट इश्यूज है, उनके साथ रिलेट करके अगर आप चलते हो, यही क्यूरियोसिटी है कि अगर आप जो करंट इश्यू अभी चल रहे हैं उनके साथ अगर रिलेट कर पाते हो डेटा साइंस को, तो ये आपको और बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हम डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जो हमारी मेन क्वालिटीज है वो क्या होनी चाहिए। ये क्वालिटीज हमारी थी कि हमें डेटा साइंस की जॉब चाहिए तो हमें ये चाहिए, लेकिन अगर हमें अभी से तैयारी करनी है, हमें न्यू डेटा साइंटिस्ट बनने हैं, तो तब हमारे लिए क्या गोल होने चाहिए, किस चीज में हमें ग्रास्प होनी चाहिए। हमें बहुत क्यूरियस होना चाहिए डेटा साइंस को लेके, डेटास को लेके एंड अदर थिंग। जैसे मैंने अभी आपको पहले कोरोना एपिडेमिक की बात के रिजल्ट्स के बारे में बताया, उनकी ग्राफ्स के बारे में बताया। सो आपको उस तरह की क्यूरियोसिटी चाहिए। नेक्स्ट है जजमेंटल। जजमेंटल यानी आप एक स्टैट आपको दे दिया, आप उसको देख के जज कर पाओ कि क्या हो रहा है। ओके, तो आप उसको जज कर पाते हो कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ये है जजमेंटल, क्यूरियस एंड जो फोर्थ है वो सबसे मेन आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव यानी गुड स्टोरी टेलर। इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो। ये क्यों? गुड स्टोरी टेलर, गुड स्टोरी टेलर, आपके पास बहुत सारी स्टैट्स हैं लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे हो, लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, तो स्टैट्स बेकार है, कोई आपको मानेगा नहीं। अगर आप उसको एक अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हो तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अलग अलग डेटाज हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, अलग अलग
टॉपिक्स होते हैं एंड उसको आपको लेकर एक स्टोरी बनाना होता है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस भी आते थे जब आप 12th या 10th की बोर्ड के एग्जाम देते थे, तो आपको 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स दे दिया एंड आपको उसको देख के स्टोरी में कन्वर्ट करना है। तो वैसा ही सेम थिंग है यहाँ पर कि अगर आपके पास बहुत सारे स्टैट्स हैं, बहुत सारे एनालिटिक्स रिजल्ट आ चुके हैं आपके पास, तो आप उसको स्टोरी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो एंड आपको जो सामने वाला है उस स्टोरी से कितना इंप्रेस्ड हो पाता है। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस की डेफिनेशन। आपको लगा होगा कि मैं सबसे आगे डेटा साइंस की डेफिनेशन बता दूं, लेकिन जब आप ये सारी स्टैट्स देख लेते हो कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, देन इसके लिए क्वालिटीज क्या चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं, तो आप खुद से भी बता सकते हो कि क्या होती है डेटा साइंस। तो जो एक डेफिनेशन है, आप डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंस वर्ड ही था वो भी किसी ने 2010 में जेके पाटिल नाम के एक इंडियन अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो डेटा साइंस 2010 के पहले कुछ जानता भी नहीं था इस वर्ड को। स्टैटिस्टिशियन जानते थे, बिजनेस प्लानर्स जानते थे, लेकिन डेटा साइंस का जो वर्ड आया था वो था जेके पाटिल, एक इंडियन अमेरिकन। 2010 में उन्होंने इस वर्ड को बोला था डेटा साइंस को। उसके बाद हमने इतना यूज किया है, तो इसीलिए इसका डेटा साइंस का कोई कंफर्म डेफिनेशन तो है नहीं, बट फिर भी अगर आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन चाहिए तो इसका डेफिनेशन है। तो डेटा साइंस का जो डेफिनेशन है वो है कि हम एक बहुत बड़ी डेटा को स्टडी कर उसमें से कुछ इंसाइट्स, कुछ रिजल्ट निकाल सके एंड वो हमारी कंपनी का चॉइस बन सके, कंपनी उसको अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। Study of a big quantity of data, reveal insights from it, and it's make the strategic choice of our company. So ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है, हमारे डेफिनेशन। लेकिन जो मेन थिंग है वो क्या है कि जो डेटा साइंस है वो क्या है, डेटा साइंस इज समथिंग दैट डेटा साइंटिस्ट डू। जो डेटा साइंटिस्ट जो करते हैं वही डेटा साइंस है। जैसे हम इंजीनियरिंग की अगर हम डेफिनेशन पूछ दे तो हमें क्या डेफिनेशन बताएंगे। आज इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल हर जगह फैला है, हेल्थ रिलेटेड में भी है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, हर चीज में इंजीनियरिंग फैला हुआ है। तो हम उसका एक जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो नहीं बता सकते हैं। वैसे डेटा साइंस का हम कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं बता सकते, तो हम जैसे हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट इंजीनियर्स डू। सेम थिंग व्हाट इज डेटा साइंस, डेटा साइंस इज समथिंग दैट डेटा साइंटिस्ट डू। ये सबसे सिंपल है, बट डेटा साइंटिस्ट करते क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कर लो, शेयर कर दो एंड अदर्स को भी इनवाइट करो कि वो इससे जुड़े, क्योंकि इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आप जैसे ही इसको इस पूरे चार्ट को देख लेते हो एंड इसके बाद अगर आप, मैंने आपको बताया था आईबीएम की सर्टिफिकेशन भी है, सेम यही टॉपिक है, व्हाट इज डेटा साइंस फर्स्ट टॉपिक है, आप उसके थ्रू जाओ एंड आप बस इस चार्ट को अपने बगल में रख लो। इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर जस्ट टैप करोगे, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, बस इसको आप इसकी पीडीएफ को अपने बगल में रखो और स्टार्ट करो उसके क्विज को। अब आपने पूरा जान लिया एंड जस्ट अगर आप इसके बाद अगर इसको अटेम्प्ट करते हो इस क्विज को, 100% आप उसको पूरा सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। एंड अगर आपने अभी तक डेटा साइंस के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, आईबीएम का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ, ये टोटल 9 मंथ्स का प्रोग्राम है एंड हम इसको 1 मंथ के अंडर कवर कर रहे हैं। तो हम अगर आपकी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं हमेशा वीडियो पुट करके इसको 1 मंथ के अंडर कवर कर दूंगा। टोटल 9 मंथ्स का प्रोग्राम है। आईबीएम के डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो। इस वीडियो को आपको देखना है एंड आपको इसमें बताया हूं कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर प्रॉब्लम है अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करने में, देन आप यूज कर सकते हो पेपल अकाउंट। आप सिंपल अपना एक पेपल अकाउंट बनाओ। पेपल अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है एंड पेपल इज ऑल्सो इंटरनेशनल ऑनलाइन मर्चेंट। जो पेटीएम, मोबीक्विक एंड फोन पे जो भी है, ये हमारे इंडिया तक लिमिटेड है। पेपल एक इंटरनेशनल ऑनलाइन मर्चेंट है। तो अगर आप इसमें अपना अकाउंट बना लेते हो, आपको कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई मनी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना अकाउंट बनाओ, उसको वेरीफाइड करो, केवाईसी अपनी फुलफिल करो एंड इस वाले कोर्स पर जाओ जो मैंने वीडियो दिखाई है, उस लिंक के थ्रू जाओ एंड जस्ट जाकर अपना पेपल आईडी लॉगिन कर लो एंड आपको ये जो कोर्स है, ये आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का कोर्स फ्री में मिल जाएगा एंड सितंबर तक का टाइम मिल जाएगा आपको इसको कवर करने के लिए। बट हम इसको अगस्त में ही कवर कर लेंगे। सो दिस मच फॉर इन दिस वीडियो।